पहला वाला देख लिया था y² = 4ax, ठीक है। तो ये जो पैराबोला बनता है ये राइट हैंडेड पैराबोला बनता है जिसका फोकस a, 0, उसके बगल में सेंटर 0, 0, उसके बगल में डायरेक्ट्रिक्स -a, 0, फोटो ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन x = -a, ठीक है। ये सारी चीजें निकाली थी। फिर उसके बाद हमने देखा था कि पैराबोला की कोई भी कॉर्ड उसको बोल देते हैं कॉर्ड ऑफ पैराबोला। अगर वो फोकस से पास करती है तो फोकल कॉर्ड, अगर कोई कॉर्ड परपेंडिकुलर है तो डबल ऑर्डिनेट, और अगर वो फोकस से पास करता है तो लेटस्ट रेक्टम। लेटस्ट रेक्टम की लेंथ होती है 4a। ये सारी चीजें देखी थी। और क्या देखा था? और देखा था फोकल डिस्टेंस, देखा था कि किसी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस है ना x + a होता है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम a, 2 है, a, -2 है। ये सारी चीजें देखी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए सम अदर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। अदर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। तो 3 और पैराबोला है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो देखिए क्या क्या है। तो सबसे पहला है तो राइट हैंडेड पैराबोला में बना रहे थे लेफ्ट हैंडेड। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, इसकी इक्वेशन हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो मैंने बताया था वो y² = 4ax है, तो ये क्या हो जाएगा y² = -4ax, और ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ओपन होगा। इसकी सारी चीजें बता सकते हैं। तो फोकस उसका a, 0 था, तो इसका -a, 0, तो ये फोकस है, ठीक है। यहीं पर लिख लेते हैं। सेंटर क्या है 0, 0, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी a, 0, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन क्या होगी डायरेक्ट्रिक्स की x = a, है ना, क्योंकि इस साइड है y एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन होती है x = a। ये सेंटर आ गया। और इसके लिए हमने लिख लिया लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ तो उतनी होगी, है ना। लेटेस्ट रेक्टम लेंथ तो गड़बड़ हुआ है 4a। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट्स एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, क्या होगा ये पॉइंट। अगर ये a है, ये टोटल 4a है तो आधा 2a होगा, तो इसकी वजह से पॉइंट कितना हो जाएगा -a, 2 और -a, -2 थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये हो जाता है -a, +-2। और क्या निकालना रहेगा डायरेक्ट्रिक्स लिख दीजिए। डायरेक्ट्रिक्स x = a, तो बाकी सारी चीजें आप लिख दीजिएगा। फोकस क्या है, सेंटर कितना है, ये सारी चीजें। एक्सिस क्या होगी इसकी, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है एक्सिस, x एक्सिस, है ना, यही है x एक्सिस। जो उसकी एक्सिस थी वही इसकी एक्सिस हो जाएगी x एक्सिस। बस ये स्टैंडर्ड फॉर अदर, इसको सेकंड डाल दिया है ना, सेकंड टाइप है। थर्ड, तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला हो गया, राइट हैंडेड पैराबोला हो जाएगा। अब आ जाएगा अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन कैसी होगी, तो यहां पर क्या आएगा y आ जाएगा। तो ऊपर की तरफ अगर खुलेगा पॉजिटिव y की तरफ खुलना है ना, तो y आ जाएगा, तो वहां x आ जाएगा। x² = 4a बना लिया। तो ये अपवर्ड पैराबोला। तो इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स फोकस कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। फोकस क्या होगा सेम उसी तरह y एक्सिस पर कैसे लिखते हैं पॉइंट 0, a, राइट हैंड साइड में a, 0, लेफ्ट हैंड साइड -a, 0, ऊपर 0, a और नीचे 0, -a, सेंटर 0, 0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी
एक्स एक्सिस के पैरेलल। हाँ y इज इक्वल्स टू, लेकिन देखो नीचे है ओरिजिन के माइनस है। इसका भी लेटेस्ट रेक्टम कितना उतना ही होता है 4a। तो कोई भी पैराबोला हो लेटेस्ट रेक्टम उतना ही होता है। एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट बताइए क्या होगा ये? देखो ये लेंथ कितनी होगी 2a और ये लेंथ कितनी है a। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी x और y। फिर यहाँ पर नेगेटिव x आ गया माइनस 2a कॉमा a। तो a पॉइंट 2a कॉमा a और b पॉइंट माइनस 2a कॉमा a। डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल्स टू माइनस a। देखिए एक ही पढ़ा है उससे सब कुछ है। इसकी एक्सिस क्या है y एक्सिस। सेम लास्ट वाला भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाला भी लिखिए फोर्थ क्या होगा नॉर्मल तो बनाएंगे सर x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4a। हां डायरेक्ट्रिक्स ऊपर हो जाएगी और जो ग्राम बनेगा वो नीचे हो जाएगा। y इक्वल टू हो जाएगा। लेटेस्ट वेक्टर की इक्वेशन क्या होगी लेटेस्ट वेक्टर माइनस 4a हो जाएगा। लेटेस्ट वेक्टर की इक्वेशन उसका नहीं हां हो जाएगी सर x इज इक्वल्स टू पैरेलल है सर उसकी। अरे देखिए सीधी बात देखिए जिस लाइन की इक्वेशन निकाली वो किसके पैरेलल है x एक्सिस। तो इक्वेशन कैसी आएगी y इज इक्वल्स टू ठीक है। अब उस लाइन पर देख लो कोई पॉइंट वहां पर y कोऑर्डिनेट कितना है a। हर जगह यही होगा y इज इक्वल्स टू a। इसकी इक्वेशन क्या आएगी x इक्वल्स माइनस a माइनस है ना। किसी भी पॉइंट को देख लो x इज इक्वल्स टू लिखना x इज इक्वल्स टू हर जगह सेम मिलेगा x इज इक्वल्स टू माइनस। तो सबसे पहले देखिए कि जिस लाइन की इक्वेशन निकाली है वो किस एक्सिस के पैरेलल है। उससे पता चला है किस तरीके की इक्वेशन आएगी फिर उसके कुछ पॉइंट से उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। हो गया पहला वाला पार्ट। डाउनलोड कर रहा हूं फोकस हो जाएगा 0 माइनस a। डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी y इज इक्वल्स टू a। ये पॉइंट हो जाएगा 0 a। सेंटर 0 a।
square is equals to 8x, x square is equals to 12y, y square is equals to minus 8x and x square is equals to minus 16y. और भी लिखेंगे हम, पहले 4 का कर लेते हैं। देखिए, तो वैसे आप 4 क्वेश्चन का इंडिविजुअली कर सकते हो, लेकिन हम कंबाइन करके करेंगे तो हमारा बहुत जल्दी आंसर है। देखिए, तो सबसे पहले a की वैल्यू निकालनी है हर एक, ठीक है? तो ये देखो किस तरह का है, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a x से कंपेयर करो, तो कंपेयर करो x के साथ क्या है 4a, x के साथ क्या है 8, तो 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4a की वैल्यू 8 आएगी, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस तरह से यहां से निकालो, इसको किससे कंपेयर करेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, 4a इज इक्वल्स टू 12, a इज इक्वल्स टू 3। इस तरह से यहां से निकाल लीजिएगा, a की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी -2। इसको किससे कंपेयर करेंगे, -4x, तो 4a की वैल्यू कितनी है 8, तो a कितना है 2 आया, और इसको कंपेयर कर दीजिए x स्क्वायर माइनस 4ay से, तो 4a की वैल्यू 60, तो a की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है? अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो ये क्या क्या निकालना है मुझे, वर्टेक्स, ये सारी चीजें यहां मेंशन कर देते हैं, वर्टेक्स, एक्सिस, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड डेटा सेक्टर। डेटा सेक्टर निकालने का मतलब उसकी लेंथ निकालनी रहेगी। हाँ, तो देखिए पहला बोला था y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, सर डेटा सेक्टर कितना है 4a रहती है, लेंथ 4a रहती है, इक्वेशन अलग होती है, लेंथ निकालनी है 4a, वही निकालना है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12y, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8x, तो एक कर लेते हैं। तो क्या हमने y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, कैसा पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है, सेंटर बोलते हैं वर्टेक्स, 0,0, तो हर एक का 0,0 होता है, तो हर एक का 0,0 लिख दिया, ये लास्ट वाला x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -16। एक्सिस, इसकी एक्सिस क्या है x एक्सिस, इसकी y एक्सिस, इसकी नेगेटिव x एक्सिस बोल देते हैं ना, y एक्सिस। फोकस, इसके लिए फोकस क्या होता है, सबसे जो पहले वाला पैराबोला है a, और a की वैल्यू कितनी है 2, 2,0। इसके लिए फोकस क्या होता है, ये ऊपर चला गया है ना, पॉजिटिव y 0,8, तो 0, इसके लिए a कितना है 3। ये कैसा है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, -x, तो -a,0, तो -2,0, और ये डाउनवर्ड पैराबोला की होती है 0,-a, तो 0, कितना आ गया 4। डायरेक्ट तो 4a होता है, तो हर एक का, तो ये लिखा हुआ डायरेक्ट 4a की डायरेक्ट वैल्यू लिखी हुई 8, 12, 8 और 16, 8, 12, 8, 16 डायरेक्ट, अच्छा सर नीचे डेटा सेक्टर में 8, 12, 8, 16। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इसकी क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड पर x इज इक्वल्स टू -a, याद है, ऐसे बनेगा, इधर को x इज इक्वल्स टू -a, तो a कितना है 2, -2। इसके लिए क्या होती है, अपवर्ड पैराबोला, सोचिए अपवर्ड पैराबोला, तो डायरेक्ट्रिक्स नीचे बनेगी माइनस का y, और y x एक्सिस के पैरेलल y इज इक्वल्स टू, और नीचे बन रही तो माइनस में y इज इक्वल्स टू -3, ठीक है, और y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -, तो ये लेफ्ट हैंड साइड की पैराबोला है, तो डायरेक्ट्रिक्स कहां बनेगी, उधर x इज इक्वल्स टू a, तो x इज इक्वल्स टू a कितना है 2 है, x इज इक्वल्स टू 2, तो यहां पर कितना बनेगा y इज इक्वल्स टू, तो देखो इससे आप आराम से बता सकते हो फोकस से,
x की वैल्यू है, x is equals to -2, ये y की वैल्यू है, y is equals to -3, ये भी x है और ये y है, तो x is equals to कैसे और साइन चेंज करते हैं। हाँ देख लीजिए बस हो गया, है सिंपल है, बस इसी तरह से आपको पूरी एक्सरसाइज ऐसे क्वेश्चन होगा सर। हाँ तो सारी एक्सरसाइज देती हो आप चालू कर दो। हाँ बस कर दीजिए उसको एक्सरसाइज को, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हम और लेवल बढ़ाएंगे आगे। ये तो हो गया ना, लिखिए लिखिए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हो गया, एनसीईआरटी में जो भी दिया हुआ है बस ऐसे ही गिने चुने क्वेश्चन दिए हो वो कर लीजिए, थोड़ा और सोचेंगे। क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन कैसी होती है, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2y + c = 0, ये भी पैराबोला होता है ना। ये तो हम स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए निकाल रहे थे, अगर ऐसे इधर उधर को कोई पैराबोला आ गया तो उसके लिए कैसे निकालेंगे सारी चीजें, तो वो आगे में देखना है। इसी का फिर तो पार्ट लिखेंगे हम, पहले इतना लिख लीजिए। आप सर देखो सर इसको यूज करते हो, फिर इसका सर फेक लेते हैं, ये इसमें नए वाले तभी वो डली वो दिख रही है कहाँ पे, और वाले वाले सर संडे को आते ही मतलब एक ही नहीं रहती, तो वो सर ये ढूंढ ढूंढ के 3 घंटे पढ़ा देते हैं बच्चों को, और कैसे सारे लगते हैं तो पानी डाल के निकाल लेते हैं क्या? नहीं सर, इसमें है नहीं था, मैं चेक कर रहा था है कि नहीं है। वो तो आज हम फेंक देते उस दिन, तो इतनी सारी गिराई थी, अरे सर यूज कर लो, अरे कुछ नहीं सर किया था तभी। फ्री का कुछ नहीं है, उनके पैसे में नहीं आ रहा इसलिए। उसमें क्या निकालते पैराबोला से, पानी डाल के निकालते हैं क्या से। और सर उनके वो मतलब अलग अलग कलर के भी तो वाला लेके आते हैं, अपना ग्रीन रेड तो पता नहीं कितने कलर होते हैं, बायो वाले स्टूडेंट है, 4 मार्कर लेके आते हैं। आकाश सर भी लेके आता है 3-4, नहीं सर एक साइज सर लेके आते हैं 3, रेड ब्लू। हो गया यस सर, ये हो गया, हाँ ये हो गया। इसी का फिर तो कुछ नहीं, यही सब निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है इसके 4 पार्ट लिख लिए ना, 5 पार्ट, ठीक है, 4 को हमने सॉल्व कर लिया, उसके नीचे 5 कर लिख लीजिए। y² - 8y - x + 19 = 0। तो बता सकते हैं कैसा पैराबोला बनेगा? y² आ गया, हाँ तो ये y तो या तो राइट हैंडेड होगा या तो लेफ्ट हैंडेड होगा, यस सर, है ना। अब पता करना पड़ेगा इसमें कैसे करना होगा। तो देखिए इस तरह कैसे करते हैं, जब आपके क्वेश्चन में इस तरह की चीजें आए, y², अभी तक हमने जो किया था उसमें y² था और x था, है ना, ऐसे 1 डिग्री वाला ऐसा टर्म नहीं आया था, y वाला टर्म, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, कोई आइडिया, कोई गेस? कंपेयर ही करेंगे, कंपेयर, किससे कंपेयर करेंगे? बाकी सब कहाँ जाएंगे? नहीं सर ax + बेचारे। b + c, हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर करना है, ठीक है। देखिए तो y² - 8y, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, y का कोएफिशिएंट 8 कहां, 4 का स्क्वायर 16 ऐड कर देंगे, तो ऐड कर दें या तो यहां से उठा लेते हैं 16, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर? हमें तो बस वो चाहिए भाई, जो हमें 16 चाहिए 16 मिल जाए, तो अगर नहीं होता तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी है 16, तो मैंने वहां 16 उठा लिया, तो ये क्या बन जाएगा, जरूरत नहीं है ना, मैथमेटिकली बैलेंस है। मान लो आपने 16 ऐड किया, ठीक है, दिया 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 19 - 16 3 हो गया, तो ये बन जाएगा y - 4 का होल स्क्वायर, और इसको उधर ले जाओ x - 3 आया समझ, ठीक है। अब ये बन गया, यहां पर एक परफेक्ट स्क्वायर है और उसके अलावा जो भी टर्म है वो राइट हैंड साइड जाएंगे, तो अब ये कैसा है, y² = 4ax जैसा है, आई बात समझ में। x को ऐसा बना ले, ब्रैकेट के अंदर आ जाए x पॉजिटिव, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर देंगे,
निकालेंगे। तो इसको कंपेयर किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y माइनस 4, और x की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस 3, और 4a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। इस पैराबोला के लिए एक एक करके निकालते हैं सारी चीजें। जो कैपिटल y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x लिखा हुआ है, सबसे पहले निकालना है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होता है, 0,0 होता है, ठीक है। लेकिन 0,0 किसका निकला, इसका निकला, इस वाले का होता है 0,0, इसका कुछ और होगा। तो ये कैसे निकालेंगे, तो देखो, तो ये वैल्यू किसकी आई है, कैपिटल X कितना आया है, 0, और कैपिटल Y आया है 0। कैपिटल X किसके बराबर है ना, कैपिटल X किसके बराबर है, तो ये x माइनस 3 के बराबर, तो यहाँ से स्मॉल x आ गया 3, और यहाँ ये y किसके बराबर है, y माइनस 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो वर्टेक्स जो है कितना है, 3,4 आया। तो हम वही फॉर्मूले लगा के इसके लिए निकालते हैं, तो कैपिटल Y कैपिटल X की वैल्यू आती है, और फिर ये रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ एक्सिस कितनी हो जाएगी, तो पहला पार्ट इसकी तो x एक्सिस है, तो दिख रहा है, तो x एक्सिस, तो एक्सिस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी भी x एक्सिस ना ना, तो x एक्सिस है, ठीक है। और उसकी इक्वेशन क्या होती है, x एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, तो कैपिटल Y इज इक्वल टू 0, है ना। और कैपिटल Y किसके बराबर है, y माइनस 3, y माइनस 4 के बराबर, तो ये एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू 4। फिर थर्ड फोकस, ये रहेगा तो x एक्सिस पर ही y इक्वल्स टू 4 अगर ना ना थोड़ा ऊपर चला गया, देखो पहले y इज इक्वल टू 0 था, इसका डायग्राम बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। आगे फोकस, तो इसका फोकस क्या होता है, a, 0, ठीक है। तो फोकस होता है a, 0, मतलब 1/4, 0। कैपिटल X की वैल्यू कितनी आई है, 1/4, और कैपिटल Y की वैल्यू कितनी आई है, 0। कैपिटल X किसके बराबर है, x माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 1/4, और कैपिटल Y बराबर है y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो x कितना आ जाएगा, 3 प्लस 1/4, 4 एलसीएम 13, क्या बनेगा, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 4 आएगा। तो फोकस कितना आ गया, 13/4, 4, अरे समझ में। आगे निकालना है डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है इसकी, y एक्सिस के पैरेलल x इज इक्वल्स टू माइनस a, माइनस 1/4, और x कितना है, x माइनस 3k इज इक्वल्स टू माइनस 1/4। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1/4, तो 3 माइनस 1/4, 4 एलसीएम ले लेंगे तो 11/4। लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम की लेंथ 4a होती है, तो लेटस रेक्टम की लेंथ नहीं चेंज होगी, लेंथ तो उतना ही रहेगा भाई। अब आता है समझ में कि नहीं कैसे करना है, ठीक है। अभी पैराबोला दिखेगा कैसे वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं। देखो, तो राइट हैंडेड पैराबोला है, तो ये पॉइंट्स बना लेते हैं। तो वर्टेक्स क्या है, 3,4, तो 3,4 ये है वर्टेक्स, ठीक है, ऐसे बनेगा 3,4 है वर्टेक्स। एक्सिस क्या है, y इक्वल्स टू 4, लाइन कैसे बनेगी, x एक्सिस के पैरेलल और ऊपर बनेगी, और y इक्वल्स टू 4 तो यहीं से पास करेगी क्योंकि यहाँ पर y इक्वल्स टू 4 है, तो ये एक्सिस है। तो ऐसा कुछ पैराबोला बनेगा, ठीक है। फोकस कितना है, 1/4, 0, नहीं 13/4, तो ये कहां पॉइंट होगा, तो x की वैल्यू 13/4 है, लेकिन y की वैल्यू 4 है, तो इसी में आगे कहीं होगा, y की वैल्यू 4 है इसी में, यहाँ पर y की वैल्यू 4 है। 13/4 कितना होगा, करिए 4 थोड़ा आगे होगा, थोड़ा आगे, तो ये 13/4, 4 ये फोकस है, ठीक है, ये वर्टेक्स है या सेक्टर बोल दिया, और डायरेक्ट्रिक्स
मैट्रिक्स है x इक्वल टू 11/4। 11/4 कितना होगा? 2 पॉइंट कुछ होगा, इससे पहले आएगा। ये है पॉइंट 11/4 y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 11/4। तो देखो पैराबोला कुछ ऐसा बनता दिख जाएगा और ये उसकी डायरेक्शंस। देखो आया क्या समझ, है ना? तो राइट हैंडेड पैराबोला है, तो बेसिकली यहाँ वाला पैराबोला जो है वो हमने उठा के यहाँ शिफ्ट सर ये बताओ सर, ग्राफ नहीं समझ में आता कि ये इक्वेशन से मतलब इसका ग्राफ बनेगा। वही ना, हमें पैराबोला पहचानना है कैसा बनेगा, ठीक है? तो यहाँ से पता चल गया राइट हैंडेड पैराबोला, तो उस तरफ मुंह खुलेगा उसका, ठीक है? ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली, तो वर्टेक्स पता चल गया, ये एक्सिस पता चल गई, तो वर्टेक्स पता चल गया मतलब यहाँ से पैराबोला पास करेगा, है ना? और यहाँ पे एक्सिस है तो इतना ही ऊपर होगा, इतना ही नीचे होगा, फोकस भी यहीं पर है ना? और डायरेक्ट थोड़ा पीछे, तो हमने एक अंदाजा लगा कैसे बनाएंगे। इसको बनाना नहीं है वैसे, है ना? लेकिन आपको थोड़ा फील करने के लिए कि हाँ ऐसा पैराबोला बनेगा। तो अब कैसी भी इक्वेशन आ जाए, ज्यादा ज्यादा क्या है, x स्क्वायर y स्क्वायर होगा, x y होगा, कांस्टेंट होगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और हमें पता चल जाएगा कैसा पैराबोला है। और इस ओरिजिनल पैराबोला की सारी चीजें निकाल के पॉइंट्स को x और y के साथ इंटरचेंज कर देंगे, हमारे सारे आंसर हो जाएंगे। इसको नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर कर लिया आपने तो सब कुछ आ गया पैराबोला। एक और क्वेश्चन ऐसा देता हूँ, उसको करिएगा। हाँ, इसको नोट कर लीजिए, ये वाला क्वेश्चन भी अभी करना है। 4x स्क्वायर यही सारी चीज निकालिए इसके लिए। निकाल सकता है, जो मैथ्स में पास हुआ उसी की आगे कॉपी चेक की जाएगी। मैथ्स में फेल हो गए और मैथ्स इसमें इंपॉर्टेंट रहता है, इंग्लिश भी।
सम में आप बोल दो कि किसी भी जॉब में चले जाओ आज इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, और इंग्लिश से ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्लिश स्पीकिंग। हमारे लिए इंग्लिश तो एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है, शुरू से नहीं पढ़ाई जाती। तो टीचर बोल पाता है या तो बच्चे को आती है, जब टीचर को नहीं आता है तो कैसे बताएगा बताओ। इसीलिए यूपी के लोग थोड़े पीछे रह जाते हैं। सारी कंपनीज में इंग्लिश चाहिए, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जाएंगे आप इंग्लिश का रिक्वायरमेंट बहुत है। स्पीकिंग का इंपॉर्टेंट है, ग्रामर को कोई पूछता भी नहीं। ग्रामर तो रोटी उल्टी हो तो हाँ कोई दिक्कत नहीं, आपको मिलेगी। तो बोलते हैं ना, जैसे कोई बहुत दिनों बाद मिला, हाउ आर यू, लॉन्ग टाइम नो सी। ना तो ग्रामर का, ना तो पूछ की, ना तो कुछ है, तरीका है बोलने का। व्हाट्सअप तो बोलने से ही आता है। मैं चेन्नई में पढ़ाता था, वहां का मैं जिस उसमें पढ़ाता था कोचिंग में, वहां का प्यून भी इंग्लिश बोलता था। 6-7 क्लास के बच्चे, 8 क्लास के बच्चे इंग्लिश बोलते हैं। इसीलिए साउथ इंडियन अगर आप देखेंगे किसी को, इंग्लिश उनको बहुत अच्छा, पहले से इंग्लिश सिखाया जाता है। अगर 2y है तो y इक्वल्स टू क्या होगा? क्या है? अरे मतलब ये नहीं बनाया हमारा 2y। 2y हाँ नहीं, तो वहाँ तक हो गया y माइनस 4 इक्वल स्क्वायर इक्वल्स x माइनस 3। तो y से इसको कंपेयर करो, इसके बराबर आ जाएगा जो भी बनेगा। लेकिन सर y का आपने कुछ दिया ही नहीं, 2y दिया केवल, तो ये तो 2y रहेगा केवल। तो y को एज इट इज रखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर किसका बनाएंगे? x का बना लिया, x हाँ, माइनस तो उसको कंपेयर किससे करेंगे फिर? y इक्वल ना x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y से कंपेयर, तो y इज इक्वल टू y रहेगा। हो गया 6th वाला। हमारी क्लास में खाली बैठने का टाइम नहीं मिलेगा। देख के बता सकते हैं आप कि कौन सा पैराबोला होगा। देखिए कैसे बताते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर दिख गया मुझे और वाई दिख गया, तो या तो अपवर्ड हो गया या तो डाउनवर्ड हो गया। ठीक है, अब सोचिए जब वाई उधर जाएगा, वाई का अगर कोफिशिएंट पॉजिटिव आया तो अपवर्ड होगा, नेगेटिव आया तो डाउनवर्ड होगा। तो सोचिए प्लस का 2y उधर जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, प्लस का 2y उस साइड जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। तो माइनस की वजह से पैराबोला कैसा हो जाएगा? डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अपवर्ड बनेगा क्या? डाउनवर्ड बनेगा। तो इसको कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x और बाकी सब उधर भेज दीजिए, माइनस 2y माइनस 5। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे? क्या ऐड करेंगे? 3/2। हाँ, तो प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y माइनस 5 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y माइनस 5 प्लस 9/4। तो 4 एलसीएम ले लिया यहाँ पर, ये आ जाएगा 8y माइनस 40 प्लस 9, 8y माइनस 31/4। तो ये आ जाएगा, ये चीज देखिएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर राइट हैंड साइड, इसको कंपेयर करते हैं तो y का कोफिशिएंट, y के साथ जो कुछ भी है सबको कॉमन ले लिया जाता है। y के साथ जो भी आ रहा है पूरा कॉमन ले लेते हैं। तो क्या कॉमन ले लेंगे? ऊपर 8 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 31/8 बचेगा एंड डिवाइडेड बाय 4। तभी वो कंपेयर होता है एक्चुअली, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला, तभी कंपेयर होता है। हाँ, x के साथ भी होता तो हम ले लेते, 1 बनाना रहता है अंदर। तो 2 टाइम्स y माइनस 31/8। अब कंपेयर कर देंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2y था,
x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और उधर 9/4 4 एलसीएम। अरे हाँ 20 होता है। तो कितना आ जाएगा ये -8y माइनस 11 डिवाइडेड बाय 4। तो इसमें से -8 कॉमन ले लिया ऊपर, y प्लस 11/8 बचेगा, है ना। पता है ना जब कोई कॉमन लेते हैं तो उस नंबर से डिवाइड किया जाता है। तो -8 बाहर ले लिया, यहाँ डिवाइड करें तो y बचेगा -8, माइनस बाहर चला गया प्लस हो जाएगा और 11/8 एंड डिवाइडेड बाय 4 टू साइड बाहर आ गया -2 टाइम्स y प्लस 11/8। तो अब देखिए मुझे किस तरह का लिखा हुआ है, x² - 4ay। वर्टेक्स क्या होता है 0, 0। तो कैपिटल X 0 कैपिटल Y 0। कैपिटल X कितना है, यहाँ लिख देते हैं। कैपिटल X कितना है कंपेयर करेंगे, x माइनस 3/2 और कैपिटल Y कितना दिखेगा, y प्लस 11/8। रख के निकालिए सारी वैल्यूज। x की वैल्यू 0 देख के ही बता सकते हैं हम। बताओ देखो सर अंदर माइनस नहीं बनना चाहिए, कॉमन लेके तो माइनस नहीं बनना चाहिए। माइनस हो सकता है, y का कोफिशिएंट +1 हो जाना चाहिए, x का कोफिशिएंट भी +1 हो जाना चाहिए। तो बताइए कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 3/2 और -11/8 ये आएगा वोल्टेज। चेक कर लीजिए 0, 0 होता है, x 0 y 0 रखेंगे तो 0 को 0 बराबर रखेंगे, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ए नहीं निकाला सर ए भी निकाला है तो कंपेयर कर दीजिए, 4a की वैल्यू 2 आ जाएगी, 1/2 आएगा। माइनस का है ना 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 किससे कंपेयर कर रहे हैं, -4a से कंपेयर करेंगे तो y तो इसके बराबर हो गया, माइनस माइनस के और 4a की वैल्यू 2 है, सर -4 है क्योंकि ये x² - -4ay जैसा है। सर यहाँ पे इसके बाद -2 ये मैंने कंपेयर किया है, पिछले वाले में कंपेयर किया था ना। पिछले वाले में क्या था, y² = 4ax जैसा था, तो नीचे y² = 4ax लिखा था कैपिटल और कंपेयर किया था। यहाँ पर देखो कैसे लिख रहा है, x का स्क्वायर है माइनस लगा और y, तो किस जैसा है ये, x² = -4ay, इससे कंपेयर किया। तो कैपिटल X की वैल्यू कितनी आ गई, स्मॉल x माइनस 3/2। कैपिटल Y की वैल्यू कितनी आ गई, y प्लस 11/8 और 4a की वैल्यू कितनी आ गई 2, क्योंकि माइनस से माइनस के बराबर हो गए, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई। निकाल दीजिए सारी चीजें। तो x एक्सिस y = 0, एक्सिस निकालना तो x एक्सिस हो जाएगी, नहीं एक्सिस क्या हो जाएगी, इस पैराबोला की एक्सिस क्या है, y एक्सिस। हाँ x = 0, कैपिटल X = 0 और कैपिटल X कितना है, x माइनस 3/2। तो एक्सिस की इक्वेशन आ गई x = 3/2। फिर फोकस बताइए, इस तरह के पैराबोला का फोकस क्या होता है, P 0, -a तो माइनस a की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 0, -1 कंपेयर कर दिया। तो कैपिटल X की वैल्यू कितनी आ गई 0 और कैपिटल Y की वैल्यू आ गई कितनी -1/2। ये इस तरह के पैराबोला के लिए अब ये वैल्यूज रहती है तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस 3/2 = 0, तो स्मॉल x = 3/2 और यहाँ पर रख दिया y प्लस 11/8 = -1/2। तो इसमें कैलकुलेट कर दीजिएगा, y आ जाएगा आपका -11/8, ये लिखा है 4/8, 11/8 -4 7/8 आ जाएगा। और क्या निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस तरह के पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, y = a होती है ना, डाउनवर्ड पैराबोला ऊपर बनेगी x एक्सिस के पैरेलल, तो y = a आ जाएगा। तो कैपिटल Y = a, कैपिटल Y = 1/2 और कैपिटल Y कितना है, y प्लस 11/8 = 1/2, y आ जाएगा 1/2 माइनस 11/8। निकाल लीजिए 8 एलसीएम 4 -11 -7/8 -7/8 है। ये सर डायरेक्ट थोड़ी नीचे ही बनेगी।
इस तरह के ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चन आ सकते हैं पैराबोला में। ठीक है, तो दो वैरायटी क्वेश्चन हमने देख लिए कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर पैराबोला दिया है तो उसके लिए सारी चीजें कैसे निकालते हैं, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर पैराबोला दिया हुआ है तो उसके लिए सारी चीजें कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि हमें अभी क्या इक्वेशन दी थी और आपको उसकी प्रॉपर्टीज निकालनी थी। अब क्या हो, कुछ प्रॉपर्टीज दी जाएंगी, इक्वेशन निकालनी। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए, लिख लिया ऐसा? हाँ लिख लो, नोट कर। Find the equation of parabola whose vertex is 2, minus 3. लिखा है यहाँ पे बोर्ड पे। Find the equation of parabola whose vertex is 2, minus 3 and focus 0, 5. Vertex is 2, minus 3. Focus 0, 5. Very ये दिया गया था। बस इक्वेशन निकालनी। सर राइट एंगल पैराबोला। इक्वेशन लिखेंगे। देखिए वर्टेक्स 2, minus 3 एंड फोकस 0, 5। तो 0, 5 कहां पर है, वाई एक्सिस पर है, अपवर्ड जैसे कुछ है ना। तो जैसे मान लो कोई पैराबोला है, राइट हैंड पैराबोला नहीं बनाया मैंने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बनाया, कोई पैराबोला है, मान लीजिए पैराबोला है, ठीक है, और ये उसकी एक्सिस होगी, यहाँ पर फोकस होगा जो भी दिया है 0, 5, ठीक है, और वर्टेक्स ये है और इसके कोऑर्डिनेट दिए 2, minus 3। ऐसा होगा कोई पैराबोला, ठीक है, राइट हैंडेड नहीं बनाया, ये एक्स एक्सिस नहीं है, पैराबोला की एक्सिस है, उसकी इक्वेशन हमें पता है। डायरेक्ट्रिक्स तो ऐसी है, पैराबोला की इक्वेशन या फिर किसी भी कोनिक सेक्शन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि पैराबोला के किसी भी पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस उस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स के डिस्टेंस के बराबर होता है। अगर ये पैराबोला है तो इसके किसी भी पॉइंट का, पैराबोला की क्या प्रॉपर्टी होती है कि एक मूविंग पॉइंट का फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस, इसका रेशियो एसेंट्रिसिटी के बराबर होता है। पैराबोला के टर्म्स में वो 1 होती है ना। तो फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है ना। तो जब हम यही करते हैं तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, ये x, y मान के, और ये फोकस फिक्स दिया हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं और इससे इस पर परपेंडिकुलर लेंथ निकालते हैं और उसका दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो फोकस तो पैराबोला की इक्वेशन आती है। तो यही हमें यहाँ पर सोचना है। तो हमें फोकस पता होना चाहिए, फोकस तो पता है यहाँ पर, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन और निकला है बस। तो
आंसर आ जाएगा। तो देखिए सोचिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे निकलेगी। तो इसकी इक्वेशन निकालनी तो हम जानते हैं कि अगर ये a है तो ये भी क्या होगा, a होगा। तो मतलब जो b है ये मिड पॉइंट है किसका, AF का, है ना। इस सेंटर से, इस वर्टेक्स से जितनी दूर डायरेक्ट्रिक्स होती है उतनी दूर फोकस होता है। तो बोल सकता हूं मैं जो v है वो क्या है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है। तो a के कोऑर्डिनेट्स मान लिए मैंने x1, y, ठीक है। हाँ तो 2, -3 इसके कोऑर्डिनेट और निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या बताया था? अरे मिड पॉइंट x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। ये ऑलरेडी पता था, इसको इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से x1 अपॉन 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 के बराबर, तो x1 आ जाएगा 4 और y1 + 5 अपॉन 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। तो y1 कितना आ जाएगा, -6 और -5 -11। ठीक है, तो ये पॉइंट मुझे पता चल गया, दैट इज 4, -11। अब इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए रहता है, स्लोप और पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट जो इक्वेशन होती है y - y1 = m × x - x1। तो पॉइंट पता है, जिस पॉइंट से लाइन जा रही है, इसका स्लोप पर पता चल जाए। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? हाँ देखो 90 डिग्री दिख रहा है, इसका स्लोप तो मैं ऐसे नहीं निकाल पाऊंगा, एक ही पॉइंट पता है, 2 पॉइंट पता होने चाहिए, लेकिन उसके परपेंडिकुलर लाइन में 3 पॉइंट है। स्लोप निकालने का मतलब 2 ही पॉइंट चाहिए, है ना। तो इन दोनों पॉइंट से किसी भी 2 पॉइंट को यूज करके इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। तो अगर इस लाइन का स्लोप कुछ आएगा तो इसका स्लोप कितना हो जाता है, m1 m2 = -1, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो उसका स्लोप पता चल जाएगा और उसका पॉइंट पता है, तो उस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए बताइए VF लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, क्या होता है, 2 पॉइंट बताओ तो स्लोप की इक्वेशन, मतलब स्लोप y2 - y1। तो 5 + 3 अपॉन 0 - 2, तो 8 अपॉन 2 -4। तो इस लाइन का स्लोप अगर -4 है तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। नेगेटिव रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल 1/4 और नेगेटिव करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो स्लोप पता चल गया। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y - y1 = m × x - x1। ये बात है इसमें, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4y + 44 = x - 4 उधर ले गए, तो x - 4y और इसको इधर ले आए = 48। इसको लिख दिया x - 4y - 48 = 0। तो इस लाइन की इक्वेशन आ गई x - 4y - 48 = 0। और अगर ये कोई मिसलिनियस पॉइंट है जिसके p मान लिया, उसके कोऑर्डिनेट x, y है, यहां से परपेंडिकुलर डाला m है, तो पैराबोला के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पैराबोला, शॉर्ट में लिखा है PV नहीं है, कितना हो जाएगा, PF = PM। तो यहीं से बोल सकता हूं मैं PF कितना हो जाएगा, √of x - 0 का होल स्क्वायर, y - 5 का होल स्क्वायर = PM कितना होगा, इससे इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये पॉइंट इसमें रख देते हैं, पॉइंट xy ही माना है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो x - 4y - 48 डिवाइडेड बाय √of x की कोफिशिएंट का स्क्वायर और y की कोफिशिएंट का स्क्वायर और इसका मॉड। तो x² इसको खोल दिया, y² + 25 - 10y = तो दोनों तरफ स्क्वायर किया मैंने, तो इसका रूट हट गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा x - 4y - 48 इसका होल स्क्वायर और नीचे कितना है 17 का रूट और स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो यहीं से आंसर आ जाएगा। तो 17 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 17x² + 17y² + 17 × 25 - 170y = इसमें लगा दिया a + b + c का होल स्क्वायर। तो x² + 16y² + 48², फिर उसके बाद 2ab -2 × x × 4y -8xy, ठीक है, प्लस हो जाएगा ये 48 × 4 48 × 4 2 × 4y × 48 है ना, और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस साइन आ जाएगा 2 × 48x।
17x² minus x square 16x², 17y² minus 16y² y², xy का कोफिशिएंट देखिए तो माइनस का 8xy इधर आ जाएगा तो प्लस का 8xy, x का कोफिशिएंट तो 48 दूनी 96, माइनस 96 इधर आ जाएगा तो प्लस का 96x और ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8 54 y 8 से मल्टीप्लाई करो 64 के 4 6 बचेगा और 32 y को कोफिशिएंट हो गया। कांस्टेंट यहां पर कितना है, बस यही कांस्टेंट है और कुछ तो है नहीं, 48 का स्क्वायर तो प्लस का 17 into 25 कितना आ जाएगा, 175 से माइनस का ये मुझे लिखिए हैं माइनस का 175 कहां है हो रहा, अच्छा माइनस का 170 y, ठीक है y आ गया, यहां पर 17 into 25 कर लीजिए कितना हो जाएगा और 48 का स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस 48 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यही आंसर आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, फिर तो कैलकुलेशन का पार्ट है ना। तो क्या करना है, पैराबोला की इक्वेशन निकालिए तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए, तो इसमें से कई सारी चीजें दे सकते हैं, हमें दो चीजें ढूंढनी, एक तो फोकस मिल जाएगी इस तरह से और फिर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये पॉइंट ही निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट देगा कि ये जो पॉइंट है दोनों का मिड पॉइंट होगा, तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट कुछ मान लिया, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया तो ये पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट मिल गया, इसका स्लोप निकालना तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हमें दो पॉइंट बता रहेंगे तो उसका स्लोप पता चल जाएगा, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा, तो इस लाइन का स्लोप आ गया और पॉइंट आ गया तो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन आ गया तो उसकी कंडीशन लगा दो। यस सर, अगर सर मतलब जे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालते सर ये सेटिस्फाई करेगी x, y इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को कौन सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट नहीं करेगा, डायरेक्ट्रिक्स तो इधर और ये पॉइंट इधर है, तो मैंने क्यों रख दिया, देखो मैंने बताया कि अगर ये मान लो 2,3 है, इससे परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी है 2x + 3y + 5 = 0, तो कैसे निकालते हैं, pm कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला पढ़ा था, इस पॉइंट को इसमें रख दो, ax1 + by1 + c √a² + b² है ना, इस पूरे का मान, तो ये पॉइंट यहां पर रख देते हैं 2 × 2 + 3 × 3 + 5 √2² + 3², ये बात है इसमें है ना, तो पॉइंट रख देते हैं यहां पर। अब वो यहां पर बात अलग है कि मैंने जो पॉइंट माना और ये xy सेम ही, तो इसको इसमें रखा है ना, इसको अगर आपसे पूछे कि क्या कौन सा x लिखा हुआ है, ये वाला x लिखा हुआ है, ये वाला x नहीं लिखा हुआ है ना, ठीक है नोट कर लीजिए। a² + b² होता है ना, 1² + 4², ज्यादा हो जाएगा, तो पैराबोला तो खत्म हो गया आपका। लास्ट क्वेश्चन करेंगे बस, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा लेंथी नहीं है इसमें क्वेश्चन।
उसमें तो 1.4 इस वाली लाइन का AM वाली तो सारे हो गए कॉन्सेप्ट आ रहे हो, इससे आगे कॉन्सेप्ट नहीं है। अब क्वेश्चन की वैरायटी है तो ये लास्ट वैरायटी में करा रहा हूं। वैरायटी तो और भी आ जाएगी, इसमें 4 5 5 6 वैरायटी मेरे पास लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों की कैपेसिटी देख के मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ एप्लीकेशन पार्ट पे थोड़ा, जिसका एप्लीकेशन जहाँ पर होता है। होमवर्क यही कंप्लीट कर लेते हैं। कल तो MCQ लगाएंगे आप लोग MCQs लगाते रहना, एनडीए के लिए MCQs बहुत इम्पोर्टेंट है एडिशन में, क्योंकि वो कंपटीशन लेवल के रहते हैं सारे। MCQs हो गए और वेरी शॉर्ट आंसर्स, इसकी प्रैक्टिस होना अभी से बहुत जरूरी है। 12th में जितने बच्चे हैं टॉपर्स की कहाँ गलत होता है, इसी में गलत होता है, वेरी शॉर्ट आंसर्स, 1 नंबर क्वेश्चन वही नहीं पता नहीं समझ में नहीं आता, वही नहीं होता है आंसर, बाकी तो 5 नंबर 3 नंबर 2 नंबर सब हो जाते हैं। उसको लिख लीजिए, बाद में सॉल्व कर लीजिए। सर्कल का एरिया गेम निकालेंगे जब सर सर्कल एक उससे एक सर उससे पास कर रहा हूँ सर पॉइंट से और उसका सेंटर दिया होगा, तो सेंटर दिया किस पॉइंट से पास कर वो दिया हुआ है, दिए सर। हाँ तो रेडियस मिल जाएगी और सी का डिस्टेंस फॉर सी सी क्या क्या सर G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C सेंटर और एक पॉइंट दिया हाँ, तो उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा ना रेडियस, हाँ उसका था उससे रेडियस निकालो। लिखिए क्वेश्चन, इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन diameter and 5 centimeter deep, find its focus. Find its focus. Find its पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, तो ये मिरर की बात हो रही है ना। तो बेसिकली कल जो मैंने बताया था पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, तो यहां से आएगी रेस और वो रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट पर फोकस करेगी। तो देखो अब इसमें अब क्या करेंगे, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर and 5 centimeter deep, find its focus. तो अपनी तरफ से एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अगर सर अपने ऊपर मानना हो तो हमेशा सेट करके मान लो, हाँ y square is equals to 4x जैसा मानते जाता है। ऐसा तो कुछ नहीं भी हो जाता है। तो ये मान लिया मैंने पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, पैराबोला के जैसा है, और इसके लिए दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो डायमीटर क्या होगा, देखिए पैराबोला जैसा दिखेगा,
ये एक सर्कुलर जैसा बनेगा, ये सर्कल जैसा बनेगा यहाँ पर लेटेस्ट रेक्टम। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मिरर तो कितना कितना भी हो सकता है। देखो इसको मैं साइड से अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो कैसा दिखेगा वो? ऐसा दिखेगा। सोचो, इमेजिन करो, लेंस होता है ना, आपने देखा कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है? तो ये सर्कुलर है, यहाँ से ये है पैराबोला। देखो पैराबोला दिख रहा है ना, इस तरह का होगा ये पैराबोला जैसा। तो इसको मैं ऐसे टर्न कर दूंगा तो यहाँ से सर्कल दिखेगा। तो इसके डायमीटर को बोल रहे हैं। तो डायमीटर 20 दिया, मतलब ये चीज 20 दी, 20 सेंटीमीटर। और 5 मीटर डीप, मतलब यहाँ से डेप्थ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो अब निकालना है, क्या निकालना है? फोकस निकालना है। तो इस तरह के पैराबोला का फोकस क्या होता है? a,0 होता है। a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए a,0 होता है ना फोकस से, a,0 होता है। इस तरह का पैराबोला बनाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी? y² = 4ax। अब देखो ये 5 है, ये 20 है, तो ये क्या, ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 5,20। और ये पैराबोला पर है ना? तो 5,20 विल माइनस का 5 नहीं होगा। इधर को बनाया ना हमने, मान लो ऐसे बना हुआ y एक्सिस है ना, राइट हैंड साइड की तरफ है, तो विल सेटिस्फाई। तो इसको रख दिया यहाँ पर। तो x की जगह 5, 4 into 5 और 20 के स्क्वायर 400। 5 4 से 20, 20 20 से 400। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 20। तो अगर a 20 है तो फोकस कितना हो जाएगा? 20,0। पॉइंट बना रहेगा। हाँ बस ये पॉइंट मैथ्स के चक्कर में करता हूँ। सर आप सब तभी तो बहुत अच्छे लिखते हैं जी। और केमिस्ट्री वाले सभी लोग फिजिक्स वाले सब तो पता नहीं इतनी जल्दी कहती हूँ ना। अरे छाप लो हो गया बस। सर समझ में नहीं लिया था कहाँ क्या है। इसमें तो सर वो 10 नहीं हो जाएगा, इसमें सर 5 हाँ 5,10 हो जाएगा। ये लेंथ तो 10 होगी ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 का स्क्वायर 100, 20, 5 सर 5 है। तो a की वैल्यू 5 आएगी, फोकस आ जाएगा 5,0। वही थोड़ा ज्यादा 5,0। तो आपका होमवर्क है एनसीईआरटी लगा लेना, ठीक है? और इसमें एक बेचारी एक्सरसाइज 24.13 क्वेश्चन है। ये भेजा था मैंने, उसमें 17 ये नहीं मैंने सेंड किया था। इसका सर्कल के क्वेश्चंस भेजे थे, ग्रुप में डाल दूंगा, मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा। 13 क्वेश्चन सेव कर लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास लगा देंगे। एनसीईआरटी हो गया है ना, इसके 13 क्वेश्चन हो गए। फिर इसके बाद इसके वेरी शॉर्ट हैं, इसके एमसीक्यूज हैं, सब मैं डाल दूंगा। अगर आप लगा सकते हो तो बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया। कभी बोलेंगे। थैंक यू।